सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको उस वनस्पतियों के विषय में बताऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। साथियों, एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ और अपने आसपास जंगल इत्यादि से कोई ऐसी वनस्पति लेके आओ जो किसी दवा के उपयोग में ना आती। तो साथियों, उस ऋषि शिष्य ने कुछ देर बाद आके कहा कि गुरुदेव, मुझे पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली जो किसी कार्य था दवा में प्रयोग न होती हो। तो साथियों, इसी कड़ी में आज मैं श्वेतार्क गणपति के रूप में आपकी चर्चा करूंगा। श्वेतार्क गणपति के विषय में आपको बताऊंगा। तो साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो अथवा हमारे चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करने कष्ट करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करने कष्ट करें, जिससे आपकी हमारी बताई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज का विषय है श्वेतार्क गणपति। श्वेतार्क गणपति साथियों, नाम से ही अंदाजा लगता है। श्वेतार्क, श्वेत अर्क, श्वेत मतलब सफेद, अर्क माने मदार, गणपति सफेद रंग के गणपति। अर्थात साथियों, आपने अपने आसपास मदार के बहुत से पौधे देखे होंगे, लेकिन उनमें उन मदारों में एक मदार ऐसा होता है, अन्य मदार उसमें बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। लेकिन श्वेतार्क गणपति के जो पौधा होगा, जो पेड़ होगा, उसमें मदार के सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। जो मदार होते हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। और आपने देखा होगा मंदिरों में कि मदार के माला, पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। उन मदारों के अतिरिक्त श्वेतार्क गणपति होते हैं जिनका सफ़ेद रंग का फूल होता है। ऐसा पौधा दुर्लभ होता है और कहीं कहीं पाया जाता है। हमारे ऋषियों वैज्ञानिकों ने इत्यादि ने इस बात का भी उद्घाटन किया है कि श्वेतार्क गणपति जहाँ पर होगा, जो पुराना कोई स्थान होगा, गिरा पड़ा महल होगा, भवन होगा, जमीन होगी, अगर वह श्वेतार्क गणपति मतलब सफ़ेद मदार का पौधा अगर बहुत पुराना होगा तो वहाँ पर कुछ पुराना धन भी गड़ा हो सकता है। ऐसा उनका विचार है। तो श्वेतार्क गणपति सर, जब आप किसी पौधे को अपने घर में लगाते हैं अथवा वो श्वेतार्क गणपति कहीं अपने आप प्रकट हुए हों, तो वो पौधा जो काफ़ी पुराना होगा, लमसम 20-25 से 25 साल के बीच का जो पौधा होगा श्वेतार्क गणपति का, यदि आप उनकी खुदाई करेंगे तो उनके जो जड़ में स्वयमेव गणपति अथवा गणेश भगवान की सूर, आंखें, मुंह इत्यादि बने होते हैं। इसीलिए उस श्वेतार्क गणपति की विशेष महत्ता होती है। और यदि आपको इस तरह का कोई पौधा मिले तो उनको गुरु पुष्य अथवा रवि पुष्य योग में उनकी खुदाई कर, लेकिन खुदाई करने से पहले साथियों, हमने उनको उनके स्वागत के लिए, उनके अर्चना करने के लिए एक दिन पहले उस पौधे में हमें जल डालना होगा, फूल डालना होगा और उनको धूप दीप दिखाना होगा और उसे निवेदन करना होगा कि प्रभु कल आपको हम अपने प्रयोग के लिए, अपनी सहायता के लिए आप ले जाएंगे, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। तो सर, श्वेतार्क गणपति के जड़ को यानी श्वेतार्क गणपति को अपने, तो साथियों, श्वेतार्क गणपति को आप दिलाते हैं और उनका विधिवत आदर सत्कार करते हैं, उनको स्नान ध्यान करा कर उनको वस्त्र पहनाते हैं और उनको प्रतिदिन धूप दीप इत्यादि से नैवेद्य से उनकी आराधना करते हैं। तो ऐसे गणपति भगवान आपको संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करेंगे। तब संतान, धन, बुद्धि, विद्या इत्यादि सभी के प्रदाता हैं।
आपने सुना होगा गणपति विघ्ननाशक। तो आपके जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन विघ्न बाधाओं का भी वो नाश करेंगे। और साथियों, एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ। मैंने गणेश प्रकरण पढ़ा था, एक स्तुति पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि माता पार्वती के बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुई थी, उन्होंने जो महागणेश थे कि बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुई थी, उन्होंने जो महागणेश थे उनकी आराधना किया था और उन्होंने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था कि माता आपके पुत्र होंगे। आपको ये ताज्जुब होगा कि माता पार्वती ने भी गणेश की पूजना की थी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि गणेश उनके पुत्र थे। तो साथियों, गणेश उनके पुत्र थे, लेकिन एक महागणेश थे जो उनके भी आराध्य थे, उनकी आराधना माता पार्वती ने किया था और उससे उनको फिर आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार श्वेतार्क गणपति की स्थापना घर में करने पर आपको धन, सुख, ऐश्वर्य इत्यादि समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपका जीवन कल्याणमय होगा। साथियों, मैंने अनेक प्रकार की वीडियो आपके कल्याण के लिए, आपके लाभ के लिए बनाई है। और आपको अगर ज्योतिष संबंधी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 9412137889 पर संपर्क करके अपनी समस्या हमसे साझा कर सकते हैं और उसका निराकरण आप पा सकते हैं। इसलिए आपको अगर कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। नमस्कार, जय श्री राम।